चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चल रहे हैं। हमने पहले बात की थी प्रॉपर्टीज की, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन की। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देखिए एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ एक। तो ये पहला एग्जांपल है, इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आपको बताया अगर किसी भी पॉइंट पे हमें किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हम उस फंक्शन की उस पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाएंगे। अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो बात वहीं पे खत्म करके बोल देंगे कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं इसमें देखते हैं। अगर मुझे इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है पहले एक्स फंक्शन की ए पे, तो इसके लिए मुझे देखिए एफ ऑफ जीरो वो तो सीधे ही मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूंगा तो वन माइनस ई पावर जीरो एग्जैक्ट जीरो है, तो इसलिए वन। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे जीरो मिल रही है। तो एफ ऑफ जीरो जीरो है हमारा। अब अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फाइंड आउट करूं एफ एक्स, और ये भी इसके इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे रूट ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, ऐसा नहीं है कि सीधा इसमें एक्स को जीरो रख दो आप और ये भी बोल दो सीधा सीधा भाई ये भी वन माइनस ई पावर जीरो ऐसे आ रहा है, वन माइनस वन दैट इज जीरो। तो अगर ऐसे सीधा बोलोगे तो हो सकता है यहाँ पे गलत मतलब हो जाए, या किसी और जगह ऐसा सीधा लिखने से सही हो जाए या गलत हो जाए ऐसा। अगर x जीरो के पास जा रहा है तो रूट के अंदर वाली वैल्यू जब जीरो के पास जा रही है तो ये जरूरी नहीं है जीरो ही आएगा। अगर ये वाली वैल्यू जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो जीरो के पास जा रही है, मगर लेफ्ट साइड से अगर ये जीरो के पास चला जाए, मतलब यहाँ पे जो अंदर वाली वैल्यू है वो जीरो माइनस हो जाए, तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। हाँ अगर ये जीरो प्लस आ जाता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो प्लस का मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल आएगा और वो भी जीरो के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से इसको चेक करना जरूरी है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू जीरो के पास कहाँ से जा रही है, किस तरफ से जा रही है। अगर ये रूट ना हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट के अंदर है और रूट के अंदर वाली वैल्यू जब जीरो के पास जा रही है, एग्जैक्ट जीरो है, तो अच्छी बात है, फिर तो हमारा सीधा जीरो आ गया। बट अगर ये रूट के अंदर वाली वैल्यू जीरो के पास जा रही है, उस वक्त हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि ये जीरो के पास किस तरफ से जाएगी, लेफ्ट या राइट। उसके अकॉर्डिंग लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी। अब जरा इसमें देखें तो चेक करते हैं, सीधा इस तरह से रख के जीरो नहीं बताना है इसको। इस तरह से करोगे तो कुछ केसेस में सही आंसर आएगा और कुछ में गलत। तो सही उसमें आएगा जहाँ पे बाय चांस वो जीरो के पास राइट साइड से ही जा रहा हो, और कि जिसमें जीरो के पास वो लेफ्ट साइड से जा रहा हो, आपने इस बात को ध्यान में नहीं दिया, तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। अब देखिए इसमें हमारा एक्स जीरो के पास जा रहा है, दोनों तरफ से जा सकता है जीरो के पास, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। मगर अंदर क्योंकि ऊपर हमारे पास पावर में एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो श्योर है कि अगर एक्स जीरो के पास जाएगा तो एक्स स्क्वायर जो है हमारा वो जीरो प्लस के पास ही जाएगा, वो जीरो से बड़ा होगा। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो जीरो के पास जाएगा मगर लेफ्ट साइड से, मतलब वो जीरो से थोड़ा सा छोटा होगा। अब अगर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा है, सॉरी यार जीरो नहीं, गलती से जीरो लिख दिया, ई की पावर जीरो यानी कि वन। अगर एक्स स्क्वायर जीरो के पास जाएगा, यहाँ पे मैंने माइनस एक्स स्क्वायर लिखना था, ये थोड़ा सही करके लिख देता हूँ बेटे। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर जीरो के पास राइट साइड से जा रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर है क्योंकि पावर में, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा मगर होगा जीरो के क्लोज ही, तो वो जीरो के पास लेफ्ट साइड से जा रहा होगा। अब अगर e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर देखें तो वो भी जीरो के e पावर जीरो के पास जाएगा, मगर क्योंकि ये पावर जो है हमारे पास जीरो से थोड़ी सी छोटी है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास देखो, ये वाली वैल्यू वन के पास जाएगी मगर वन से थोड़ी सी कम होगी। क्यों होगी आप समझ सकते हैं। देखिए अगर अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा है
अगर हम बेस में यहाँ पे ई लगा रहे हैं, 1 से बड़ा नंबर लगा रहे हैं, एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र जो है वो नेगेटिव है। इनइक्वलिटी में अगर बेस में कोई 1 से बड़ी वैल्यू लगाई जाए तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई पावर माइनस एक्स स्क्र भी ई पावर 0 से यानी कि 1 से छोटा ही होगा। अगर ई पावर माइनस एक्स स्क्र 1 से थोड़ा सा छोटा है तो 1 माइनस ई पावर जो माइनस एक्स स्क्र है वो कंफर्म है कि पॉजिटिव होगा, यानी कि ये रूट के अंदर वाली वैल्यू जो हमारी है वो 0 के पास राइट साइड से ही जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो हमारा है ये दोनों वैल्यू सेम आने का मतलब एफ एक्स जो है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये इतनी सावधानी से क्यों मैंने देखा, सीधा ही क्यों नहीं लिख दिया, पहले भी तो 0 आ रहा था। अगर आप इसको सीधा ऐसे लिखते तो देखिए ये वाला एग्जांपल मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी में पहले भी बताया था, अब दोबारा भी बता रहा हूँ। अगर मैं इसके जगह पर जी एक्स ले लेता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स स्क्र, वहां माइनस एक्स स्क्र था, अगर मैंने यहाँ प्लस एक्स स्क्र ले लिया, अब इसमें भी आपको यही सेम फीलिंग आएगी। जैसे ही एक्स 0 के पास जाएगा, ये जो वैल्यू है हमारी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र ई पावर एक्स स्क्र, ये भी आपको 0 के पास जाती हुई लगेगी और ये गलत आंसर होगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस केस में जब x 0 के पास जाएगा, एक्स स्क्र तो पॉजिटिव ही होगा, तो ई पावर एक्स स्क्र जो है वो ई पावर 0 यानी कि 1 से बड़ा होगा। ई पावर 0 से जब ये एक्स स्क्र ई पावर एक्स स्क्र जो है वो ई पावर 0 यानी 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर ई पावर एक्स स्क्र को जब 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू जाएगी वो 0 के पास जाएगी मगर लेफ्ट साइड से जाएगी, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखो दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। इसीलिए जब रूट के अंदर कोई फंक्शन की वैल्यू x अप्रोचेस टू a पर 0 के पास जा रही है, तो वहां बड़ी सावधानी से देखना होगा कि वो 0 के पास लेफ्ट साइड से जा रही है या राइट साइड से, क्योंकि रूट के अंदर अगर वो वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आंसर इमेजिनरी आएगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो इस केस में हमने देखा कि फंक्शन जो है हमारा वो 0 पे कॉन्टिन्यूस है। तो अब 0 पे अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। तो चलिए चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस आ जाता, जैसे अगर ये मैं फंक्शन लेता जी एक्स, यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्र है और यहाँ पर है 1 माइनस ई पावर प्लस एक्स स्क्र। इस केस में कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मुझे जी एक्स के बारे में पूछा जाता कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो देखो ये वाला फंक्शन तो 0 पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है क्योंकि ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। तो कहानी इस केस में जी एक्स वाले केस में यहीं पर खत्म हो जाती। मगर इस एफ एक्स वाले केस में कहानी आगे बढ़ेगी। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं हम x अप्रोचेस टू 0 पे। एफ डैश 0 के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए देखिए हमें एफ डैश 0 चेक करना है एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हमारा 0 है अपॉन x माइनस ए दैट इज x माइनस 0। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाएगी तो हम इसको बोल देंगे यही वैल्यू एफ डैश 0 की है, और ये अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बोल देंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। तो चलिए ये लिमिट को एक बार मैं एल लिख रहा हूँ, इसको मैं अभी एफ डैश 0 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमें नहीं पता कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मैं इसको एफ डैश 0 के इक्वल बोल दूंगा, इसको पहले ही मैं एफ डैश 0 के इक्वल नहीं लिख सकता क्योंकि हो सकता है ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे, फिर तो एफ डैश 0 लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसके लिए मैं इसमें एफ एक्स की वैल्यू रखता हूँ। देखिए एफ एक्स है हमारा रूट ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्र, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने देखा 0 थी और नीचे है हमारे पास x। अब इसमें भी देखिए आगे थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, इसके अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक होने के चांसेस है जो कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को करते हुए। स्टूडेंट्स इसमें किस तरह से मिस्टेक करते हैं या आप आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो आप सोचिए कि इसमें आप क्या करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने इस तरह से करते हुए देखा है, शायद आपके दिमाग में भी ये वाला बात चल रही हो कि इसमें
इस x को रूट के अंदर ले चले। इसको अगर हम रूट के अंदर ले जाएं तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर था, उसे 1 अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर लिख लें, और ये रूट के अंदर अंदर ले जाके इस एक्स को ऐसे एक्स स्क्वायर बना दें। ठीक है, तो अगर इसको हम इस तरह से लिख दें तो हमें मिलेगा आंसर कितना, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, रूट के अंदर ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बाय ई पावर एक्स स्क्वायर। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए, लिमिट अप्लाई करने पर आपको 1 मिल रही होगी, फार्मूला लगाने पर ई पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स का, और इसकी वैल्यू भी एक्स अप्रोचेज टू 0 पे 1 मिल रही है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा या लगेगा कि आंसर है 1, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू है 1। तो यहाँ पर भी आपने अगर इस तरह से किया तो ये गलत है, यहाँ पे जो मैंने किया है ये गलत किया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने गलत किया है कि आपके माइंड में भी ये चीज आ सकती है, ये गलती आप भी कर सकते हो। अब इसमें गलती क्या है, आपको तो लग रहा होगा यार बिल्कुल सही है, इसमें मिस्टेक क्या है, ये तो बिल्कुल ठीक ठीक तो किया हमने। एक्स था उसे रूट के अंदर ले जाके एक्स स्क्वायर लिख दिया, और फिर उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई कर दी, तो आंसर 1 आ रहा है। नहीं, यहाँ पर मिस्टेक ये है कि आपने जो एक्स को रूट के अंदर ले जाके एक्स स्क्वायर लिखा है, ये ऐसा हमेशा नहीं लिख सकते। हमेशा नहीं लिख सकते का क्या मतलब है, जरा इसको देखिए। जो गलत किया है मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं करना है, कारण समझाता हूँ क्यों नहीं करना है। देखिए, हम यहाँ पे x को रूट के अंदर ले जाके एक्स स्क्वायर लिख रहे थे, यानी कि हम x को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख रहे थे एक तरह से। क्या x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है हमेशा? बिल्कुल नहीं। हमेशा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल नहीं होता है, कभी कभार होता है। और कभी कभार कब होता है? हमने मॉडुलस में पढ़ा हुआ है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स होती है, ना कि एक्स। मतलब ये है कि मॉड ऑफ एक्स जो है हमारे पास, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसके केसेस बनते हैं जब एक्स हमारा पॉजिटिव होता है तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स, जब एक्स नेगेटिव होगा तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, और एक्स जब जीरो होता है तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा एक्स पॉजिटिव है उस केस में आप x को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये देखो, जब x पॉजिटिव है हमारा उस केस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और x दोनों सेम है। बट देखो, जब x नेगेटिव है, x जब नेगेटिव है उस केस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x के इक्वल नहीं है, उस केस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल है। या फिर इस बात को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख दूं, ये जो माइनस था, माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे समझो कि माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसलिए जब यहाँ पे x अप्रोचेज टू 0 है हमारा, तो x 0 के पास दोनों तरफ से जा सकता है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो यहाँ पर बड़ी सावधानी से हमें ध्यान रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इतना रफ तरीके से सोचोगे तो कभी भी मेंस एडवांस के जो लेवल के क्वेश्चन है उस पे आपकी पकड़ नहीं बैठेगी। लिमिट के क्वेश्चन में बड़ा ध्यानपूर्वक हमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख के चलना पड़ता है, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ x अप्रोचेज टू 0 माइनस, ठीक है, इसमें 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं 1 अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। चलो एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास इस केस में नीचे x था, अगर x देखिए 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है, x 0 से छोटा है, तो ये जो x था उसे मैं लिख सकता हूँ माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स ऑफ रूट स्क्वायर, सॉरी माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर e की पावर एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसमें माइनस को आगे रख ले तो इसकी वैल्यू देखेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, e पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये साथ में 1 बाय ई पावर एक्स स्क्वायर वो पड़ा रहेगा एलसीएम के साथ में। अब जब x को 0 के पास ले जाएंगे तो ये e पावर x माइनस 1 बाई एक्स वाला फार्मूला बन रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो रही है और इसकी वैल्यू भी 1 हो रही है। मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आ रहा है -1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है हमारा -1। अब जरा राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, जब x अप्रोचेज टू 0 प्लस होगा, जब x 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है मतलब x 0 से बड़ा है, और अगर x 0 से बड़ा है
तो देखिए जरा x को आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पर इसे मैं 1 माइनस 1/e⁻x² लिख रहा हूँ, और इस x को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह से अब मैं लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लिमिट अगर अप्लाई करें x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और रूट के अंदर इकट्ठा करके लिखूं तो वही कहानी e⁻x² -1/x², और साथ में हमें यहाँ पे जो 1/e⁻x² मिलेगा वो एज इट इज। अब वही सेम बात जैसे यहाँ फार्मूला लग रहा था वैसे ही यहाँ पर भी लग रहा है, तो इस केस में इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आ रहा है -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है +1। तो ये जो लिमिट है हमारी ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट लिमिट इसकी -1 आ रही है और राइट लिमिट +1 आ रही है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमने लिया था वो 0 पे कॉन्टिन्यूस तो है मगर डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस था मगर डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा। क्लियर? तो इस तरह से किसी भी फंक्शन को चेक करना है किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है नहीं, पहले कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, अगर कॉन्टिन्यूस है तो आगे बढ़ेंगे फिर डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। यहाँ पर ये दोनों सेम आ जाते तो अच्छी बात होती, डिफरेंशिएबल बोल देते, अब नहीं है। एक और एग्जांपल चलिए यहाँ पे मैंने लिया है, इसको देखते। इसमें भी वही काम करना है, हमें 0 पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। तो 0 पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, वही सेम कहानी, पहले हम कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए देखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस और 0 प्लस, लेफ्ट और राइट लिमिट। अब इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे फंक्शन में पावर में दिया हुआ है e⁻1/x, और आपको बताया था जब e या a की पावर में 1/x आए और x अप्रोचेस टू 0 हो, उस केस में सीधा लिमिट x अप्रोचेस टू a नहीं फाइंड आउट करते, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट फाइंड आउट की जाती है। तो पहले इसमें देखिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं LHL 0 पे, फिर RHL देखेंगे, और f ऑफ 0 की वैल्यू हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो इसने यहाँ पे दे ही रखी है कि जब x 0 है तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही होगी। अब चलिए लेफ्ट लिमिट की बात करें पहले, तो यहाँ पे है हमारा fx, जब x अप्रोचेस टू 0 प्लस है चाहे 0 माइनस, fx की जो डेफिनेशन है वो सेम है, x इंटू 2e⁻1/x -3 अपॉन 5e⁻1/x +4। देखिए जैसे ही हमारा x 0 के पास लेफ्ट साइड से जाएगा 0 माइनस, तो इसका मतलब 1/x जो होगा वो बनेगा माइनस इनफाइनाइट। 1/x माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगा, तो e पावर जो 1/x है वो हमारा e पावर माइनस इनफाइनाइट यानी कि 1/e⁻इनफाइनाइट ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू e⁻ इनफाइनाइट वो इनफाइनाइट के पास जा रही है, तो इट मीन्स ये नंबर 0 के पास जा रहा है। अगर x माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगा तो e⁻1/x जो है वो हमारा जा रहा है 0 के पास, तो इसकी वैल्यू देखिए, ये नोमिनेटर में बाहर x था वो 0 आ रहा है, ये 0 -3 अपॉन नीचे 0 +4, तो 0 इंटू -3/4 आएगा तो ये 0 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 आ रही है। अब चलिए इसकी राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर ले। राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे लेता हूं मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, फंक्शन की डेफिनेशन हमारी वही रहेगी 5e⁻1/x -3 अपॉन, सॉरी ऊपर 2e⁻1/x -3 था, यहाँ पे 2 है, और 5e⁻1/x +4, ये फंक्शन की हमारी डेफिनेशन है। अगर x अप्रोचेस टू 0 प्लस है तो भी यही रहेगी, 0 माइनस है तो भी यही रहेगी। मगर अब यहाँ पे जैसे ही x 0 के पास जाएगा राइट साइड से, यानी x 0 प्लस के पास आएगा, तो x, सॉरी 1/x जो है वो प्लस इनफाइनाइट के पास आएगा। इसका मतलब यहाँ पर e की पावर 1/x जो है वो हमारा इनफाइनाइट के पास आ रहा है, तो इसमें लिमिट अप्लाई करके ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। अब अगर ये इनफाइनाइट के पास जाएगा तो इसका इलाज आपको बताया था कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि e⁻−1/x बनाएंगे, क्योंकि अगर x
जीरो प्लस के पास जा रहा है, 1/x इनफाइनाइट के पास, तो -1/x माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगा। तो ई पावर -1/x यानी ई पावर 1/x का जो रेसिप्रोकल है फिर वो जीरो के पास चला जाएगा। तो ये बनाने के लिए आपको तरीका बताया हुआ है, इसको हमने लिमिट में क्वांटिटी में भी किया था। ऊपर नीचे इसमें ई पावर 1/x से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो उससे डिवाइड करो तो वो जीरो के पास चला जाता है, उसका रेसिप्रोकल जीरो के पास चला जाता है। अब इसमें जब x अप्रोचेस टू जीरो लेंगे, जीरो प्लस, तो यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा 2 माइनस 3e⁻1/x, और नीचे 5 प्लस 4e⁻ -1/x, यहाँ पर भी माइनस है, ऊपर लगाया नहीं था मैंने, 1/x। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है हमारी, जैसे x जीरो के पास जाएगा तो ये 0 इंटू 2 माइनस 0, नीचे 5 प्लस 0, तो ओवरऑल 2 इंटू 5, सॉरी 0 इंटू 2/5, तो ये जीरो के पास आ रहा है। तो देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, और ठीक जीरो पे जो वैल्यू थी वो भी जीरो ही आ रही है। चेक कर सकते हैं, प्रीवियस पेज देख लेते हैं, ये दिया। तो इस फंक्शन में हमारा एफ ऑफ जीरो भी जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, और अभी हमने राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे फाइंड आउट की, वो भी जीरो आ रही है। तो इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कॉन्टिन्यूटी है इस फंक्शन में। देखना है अब डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं, तो इसके लिए वही सेम कहानी, हम डिफरेंशियबिलिटी वाला टेस्ट करेंगे इस फंक्शन पे। फंक्शन एफ एक्स को मैं यहाँ एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये है 2e⁻, एक्स बाहर भी था, 2e⁻1/x -3 अपॉन 5e⁻1/x प्लस 4 when x is not equal to 0, और 0 दिया हुआ था जब x is equal to 0 है। तो इसमें भी देखिए, चलिए एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं जीरो पे। तो उसके लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस लेंगे, ए का मतलब होता है जिस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिमिट का ही अंतर रहता है, बाकी फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स है हमारा x e⁻1, सॉरी 2 है यहाँ पे, 2e⁻1/x -3 अपॉन नीचे है हमारा 5e⁻1/x प्लस 4, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देखिए जीरो थी, और नीचे x -0 का मतलब x है। अब ये जो x है हमारा यहाँ पे वो कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए ऊपर इस x के साथ। अब अगर x हमारा जीरो माइनस के पास जा रहा है, लेफ्ट साइड से x जीरो के पास जा रहा है, तो 1/x हमारा जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो e⁻1/x अभी हमने देखा था वो जीरो के पास जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो e⁻1/x को जीरो रखेंगे तो ये -3/4 आ रहा है, इनटू से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है हमारा उसकी वैल्यू आ रही है -3/4। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फर्क सिर्फ यहाँ पे x अप्रोचेस टू जीरो प्लस होगा, बाकी सब चीजें सेम। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, और इस एफ एक्स की वैल्यू देखें, वही सेम, x इंटू 2e⁻1/x -3 अपॉन 5e⁻1/x प्लस 4। अब देखिए जैसे ही x हमारा जीरो के पास राइट साइड से जा रहा है, जीरो प्लस के पास, तो 1/x हमारा जा, अच्छा इसमें नीचे x भी था, ये जीरो, और नीचे यहाँ पे हमारे पास x, फिर वही बात जो x है हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए जैसे x हमारा जीरो प्लस के पास जाएगा, 1/x जाएगा इनफाइनाइट के पास, तो e⁻1/x भी इनफाइनाइट के पास जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल यानी e⁻−1/x वो जाना चाहिए जीरो के पास। जैसे अभी क्वांटिटी के लिए किया था वही काम हम अब दोबारा करेंगे।
इसमें हम e पावर 1/x को, अगर वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो इसको जीरो की तरफ मोड़ने के लिए e पावर -1/x बनाएंगे, जिसको बनाना बिल्कुल सिंपल, वही जो अभी किया था, e पावर 1/x से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 इंटू ई पावर 1/x प्लस 4 ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए e पावर 1/x के साथ, जिससे ये हमें मिलेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 2 -3 e पावर -1/x अपॉन 5 प्लस 4 e पावर -1/x। तो e पावर -1/x अगर जीरो के पास जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 2/5। तो देखिए इसमें हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है वो आ रहा है 2/5, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए हमने फाइंड आउट किया था, वो आ रहा था -3/4। तो इसका मतलब इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये वाला फंक्शन भी हमारा जीरो पे कॉन्टिन्यूस तो है मगर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मैंने दो एग्जांपल लिए, दोनों में अगर वो कॉन्टिन्यूस था और डिफरेंशिएबल नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा। ये फंक्शन को ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन जहाँ पे चेक करने के लिए बोला जाएगा उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आपको ऐसे भी एग्जांपल मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। जैसे मैं एक फंक्शन लूँ एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x माइनस 1 पावर 5/2, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल में से क्या है और क्या नहीं है। क्वांटिटी भी चेक करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी भी इसकी देखेंगे। तो इसके लिए देखिए क्वांटिटी देखनी है तो बहुत सिंपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स अगर फाइंड आउट करूं मैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 mod ऑफ x माइनस 1 पावर 5/3। तो 1 पर इसकी वैल्यू देखिए जीरो के पास जा रही है और ठीक f(1) देखे वो भी जीरो आ रहा है। तो ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस है। अब अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी देखूं तो ये बात हुई थी क्वांटिटी की। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं 1 पे देखूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1। अब इसमें क्योंकि मोड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव देखेंगे। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फिर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लिया है और f ऑफ x की वैल्यू है mod ऑफ x माइनस 1 पावर 5/2। नीचे है हमारे पास, अच्छा f(1) की वैल्यू थी जीरो, नीचे है x माइनस 1। अब देखिए अगर x1 के पास जाएगा लेफ्ट साइड से तो x माइनस 1 जो मोड के अंदर वाली वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है मतलब मोड हटा के हमें लगाना पड़ेगा माइनस। तो मोड हटा के माइनस लगाऊंगा तो माइनस ऑफ x माइनस 1 पावर मिलेगी मुझे 5/, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, उसका कुछ कारण है, चलो 5/2 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चेंज नहीं करते हैं, 5/2 ही रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है x माइनस 1, इसकी पावर आ रही है हमारे पास 5/2 और नीचे है हमारे पास, या इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1, इसे आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस और ये 1 माइनस x पावर 5/2। नीचे है x माइनस 1, उसमें से माइनस कॉमन निकाल के मैं उसे भी x माइनस 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस आप बाहर लिख लेंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 माइनस x पावर 5/2 माइनस 1 दैट इज 3/2। तो लिमिट अप्लाई करने पर 1 ये जीरो आ रहा है। अगर x 1 के पास जाएगा तो ये वाली वैल्यू हमारी जीरो के पास जाएगी।
और यहाँ पर ऊपर पावर 3/2 है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पावर किसी की नंबर की अगर 3/2 हो या किसी नंबर की पावर p/q हो, तो याद रखिएगा पहले पावर p फिर पावर 1/q इस तरह से ली जाती है। अब यहाँ पे जो 3/2 दिखाई दे रहा है, तो 3/2 में भी थोड़ा देखना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स पावर 3/2 का मतलब होगा कि 1 माइनस एक्स की पावर पहले 3 फिर उसकी पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू जीरो के पास जा रही है, तो ये जीरो के पास कहाँ से जा रही है वो भी देखनी पड़ेगी। इसको अगर मैंने देखा है जीरो, मुझे पता था ये जीरो के पास कहाँ जा रही है, तो मैंने जीरो सीधा लिख दिया, मगर आपको फिर वही जैसे भी पिछले एग्जाम्पल में बताया था, तो ये सोचना पड़ेगा कि ये जीरो के पास कहाँ से जा रहा है। तो इसमें अगर x देखिए 1 के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो x 1 से छोटा है, 1 माइनस एक्स जो है हमारा वो पॉजिटिव ही होगा। अगर 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा तो ये वाली वैल्यू जो है रूट के अंदर होगी, कोई बात नहीं, मगर अंदर वाली वैल्यू जीरो के पास राइट साइड से जाएगी। तो जीरो के पास अगर ये राइट साइड से जा रहा है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इसकी वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। बट अगर ये रूट के अंदर था और इसकी वैल्यू जीरो के पास लेफ्ट साइड से जाती तो प्रॉब्लम होती, जो कि इस केस में नहीं आ रही क्योंकि 1 माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव है। तो हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव है वो आ रहा है हमारा जीरो। अब चलिए बात करते हैं राइट डेरिवेटिव की। तो राइट डेरिवेटिव के लिए मैं लेता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये हम राइट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो अगर राइट डेरिवेटिव की बात करूं एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस पे, तो यहाँ पर एफ एक्स है हमारा एक मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 पावर 5/2। एफ ओ 1 की वैल्यू है जीरो और नीचे है हमारा एक्स माइनस 1। अब देखिए अगर एक्स 1 के पास राइट साइड से जा रहा है, एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस है, तो एक्स 1 से बड़ा है, एक्स माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो मोड हटा के यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू मिलेगा मुझे 1 प्लस एक्स माइनस 1 पावर 5/2 और नीचे है एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर भी देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, और यहाँ मिल रहा है हमारा एक्स माइनस 1 पावर 3/2, जिसे आप समझ सकते हैं वही सेम कहानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 का पहले क्यूब ऑपरेट होगा फिर पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट होगा। अब यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि 1 के पास जब x जा रहा है तो ये वाली वैल्यू जीरो के पास जा रही है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू अगर जीरो के पास जा रही है तो ध्यान से देखना पड़ता है कि वो जीरो के पास किधर से जा रही है। जीरो प्लस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो माइनस है तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर x 1 प्लस के पास जा रहा है तो x हमारा 1 से बड़ा है, तो देखिए x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। अगर x माइनस 1 पॉजिटिव है तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी जीरो के पास जाएगी मगर राइट साइड से पॉजिटिव आएगी, तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो देखिए अब हमारा इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और ये जीरो के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 पावर 5/2, ये 1 पे कॉन्टिन्यूस भी था और 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, दोनों चीजें हैं। और इसकी एफ डैश जीरो की वैल्यू अगर हमसे पूछे, सॉरी 1 पे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे, तो एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो इस केस में अगर ये लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों सेम आ रहे हैं तो यही हमारा एफ डैश 1 होगा और इसमें एफ डैश 1 की वैल्यू आएगी जीरो। तो इस तरह से अगर किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है नहीं, पहले कॉन्टिन्यूटी आफ्टर दैट डिफरेंशिएबिलिटी।